लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, विमा के बारे में। विमा किससे कहते हैं? विमा मतलब अधिक विमा हो तो विमाएं बोलते हैं। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा ज्ञात करने के लिए, यानी भौतिक राशि मूल राशि भी आ जाएगा उसमें, जो मूल राशि 7 होते हैं। भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा ज्ञात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रा ऐसा मात्रा जो मूल मात्रा की सहायता से ज्ञात रहती है। ज्ञात करने के मूल मात्रा को जो घाते चढ़े पावर जो चढ़ाया जाता है उन्हें उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। विमाएं में जैसे एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यह इसका लंबाई गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर गुणे मीटर होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वह मूल मात्रक मूल मात्रक था, उसकी सहायता से मीटर स्क्वायर आया है। अब यहाँ पे डायमेंशन है एल स्क्वायर। अब ये कैसे है, इसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखते हैं हम लोग। इसको लिखने का तरीका डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, पावर को अंदर लिखते हैं, ये तरीका है इसका। आइए जानते हैं विमा सूत्र निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। विमा सूत्र निकालने के लिए लंबाई को एल और बड़ा एल लिखते हैं, द्रव्यमान को एम और बड़ा एम पे लिखते हैं, ये बड़ा एम है, और समय को टी बड़ा टी और ताप को थीटा, और इसमें धारा एम्पीयर को ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया हुआ और यहाँ पे भौतिक राशि दिया हुआ है। यहाँ पे सूत्र है, मतलब इसका सूत्र का था मात्रक, ये से मीटर गुणे मीटर, लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। और बीमा सूत्र है इसका, ये है 5 तक, इसके बाद 7 8 9 10 ये है। पहला है भौतिक राशि में कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सबसे पहले सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई को हम लोग विमा में यल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को भी यल से, क्योंकि वह एक दूरी ही है, डिस्टेंस ही है लंबाई। तो L गुणे L यानी L स्क्वायर, ये आपका हो गया। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को भी L से, और ऊंचाई को भी L से, क्योंकि छोटा शॉर्टेज दूरी ही है, इस तरह से L हो गया। और घनत्व बराबर डेंसिटी और द्रव्यमान होता है आयतन होता है, द्रव्यमान का केजी मात्रक होता है, और मीटर आयतन का मीटर क्यूब होता है। यानी यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यम से सूचित करते हैं, तो यम के यहाँ और आयतन का अभी निकाले हम L क्यूब, देखिए L क्यूब निकाले, ये बटा L क्यूब, ये L क्यूब, यानी यहाँ पे L क्यूब, ये बटा में L क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो प्लस जो होता है वो माइनस में जाता है, तो 1 बटा 1 के पावर n बराबर 1 के पावर माइनस n, यहाँ पे L क्यूब हो गया, ऊपर गया 3 ऊपर है, मतलब L के पावर है। अब इसी तरह से अगला चौथा वेग बराबर विस्थापन पता समय वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है। विस्थापन लंबाई की होता है 1% तो मीटर बटा में सेकंड समय का मात्रक होता है, ठीक है। अब इसका विमा कैसे लिखेंगे? विस्थापन यानी दूरी को हम लोग L से, लंबाई L से, और सेकंड को T से, या समय को T से, यहाँ सब लिखा हुआ है समय को T से, तो इसको ऊपर ये पावर होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी L-T-1, ये क्या इस तरह से त्वरण का वेग बटा में समय, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर वेग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेग की विमा, इससे कोई खास मतलब नहीं है आपको, इससे कोई खास मतलब नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है। वेग बटा में समय, वेग का विमा क्या है? अभी हम वेग का विमा प्राप्त किए यहाँ पे, तो L-T-1, यहाँ पे देखिए L-T-1 और समय का T लीजिए, ये T है। अब इसको T के पावर 1 से जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 पर T है, तो L-T ये पावर आधार 3 गुना तो पावर जुड़ जाता है, -1 -1 -2 हो जाएगा, L-T-2। इस तरह से आपको त्वरण का निकल गया। इसके बाद ऐसे बल, कार्य, शक्ति, संवेग, मोमेंटम, आवेग, इस तरह से ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।